ये कहां से कहां पहुंची है ओडीआई टीम हुजूर? क्या वजह बनी है, ये कुछ तो बयान कीजिए। और कैसे हारे हम? बहुत बहुत उम्दा तारुफ का जामी। और दरअसल की बर्बादी का आगाज अब से 2 साल कबल ही हो गया था कि जब मुख्तलिफ किस्म के फैसले किए जा रहे थे। फैसलों में मुस्तकिल मिजाजी की कमी नजर आ रही थी। कभी कोच बदलता है, कभी कप्तान बदलता है, कभी टीम का इंतखाब करने वाले बदल जाते हैं, कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है। और फिर कभी कभी जो लोग मशवरा देते हैं पीसीबी के चेयरमैन को, वो उनको गलत राह की तरफ लेकर चले जाते हैं। कभी चैंपियंस कप होता है, 50 लाख रुपए महाना दिए जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक मजाक बनी हुई है। टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। अब आप देखें, वेस्ट इंडीज की टीम जो 10वें नंबर पर थी ओडीआई रैंकिंग में, अब 9वें नंबर पर आ गई। पाकिस्तान चौथे से 5वें नंबर पर चला गया। पाकिस्तान टेस्ट में किस पोजीशन पर है सबको पता है, 7वें नंबर पर है। T20 में क्या कारकर्दगी, तो कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के जामी पस्ती की तरफ गामजन है। कौन है इसका जिम्मेदार? कोई तो आ गया है जो जिम्मेदारी कबूल करे। कोई कबूल करने को तैयार नहीं। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है कि कुछ दिनों के बाद जख्म मुंजमिल हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरह 9 जून को गुज़िश्ता बरस मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सर्जरी की जरूरत है, अब वक्त आ गया है कि एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट में। जब ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और यही हमें दिन देखना पड़ रहा है। इतने लोग दिल बर्दाश्त है कि वेस्ट इंडीज की टीम से आप 202 रन से हार रहे, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। ये बहुत एम्बैरेसिंग। पूरी टीम 90-92 के मुजमुए पर ऑल आउट हो गई। और मिर्जा साहब, मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, हमारे 5 डक्स हैं, एक खिलाड़ी 1 रन पे आउट हुए, सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर में गए। क्या वेस्ट इंडीज की तूफानी बॉलिंग थी, जो कि अब तो 20, 25, 30, 35 साल हो गए कोई बड़ा बॉलर नहीं आ सका, या हमारे बल्लेबाजों की करतूत ही फारिग थी? आपने करतूत का लफ्ज अच्छा इस्तेमाल किया अजमल जामी साहब। और मैं सर क्या कहूं, दिल दुख रहा है सर। पाकिस्तानियों को हमारे क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी, उससे खेल के साथ खिलवाड़ हो चुका है, तो करतूत ही कहेंगे ना सर। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन हमारे खिलाड़ियों का माइंड सेट ही हो गया है। जब पैसे की रेल पे लो, आप ट्रेवल कर रहे हो बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में, और फिर आपको डेली अलाउंस मिल रहा हो, आप पे दुनिया घूम ली हो, तो आपके पर तो फर्ज बनता है ना कि अपने मुल्क के लिए सब्ज लाली परचम की सरबुलंदी के लिए कारनामा अंजाम दे। इन्हें पता है कि कोई पूछने वाला नहीं। अगर हमने परफॉर्मेंस नहीं भी दी, एक आध मैच में ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे। और सोने पे सुहागा माइक हैसन जो तजर्बात कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तजुर्बा गाह बना लिया है। और जिस तरीके से वो स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ नहीं जा रहे, ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे, बैट्समैनों को मुस्तकिल मौके फराहम कर रहे। साइम अयूब अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि टीम में उसकी जगह पक्की है। और कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, वो बजाय इसके कि बैटिंग पर दे, वो अब बॉलिंग उससे कराने लग गई। तो नहीं, महाप्रयास जैसे लोग अगर पीसीबी के चेयरमैन को मशवरे देंगे, आप मुझे बताएं तो फिर क्या होगा? तो मिर्जा साहब, ये साइम अयूब का आपने जिक्र किया, ये बहुत बहुत मुनासिब जिक्र किया आपने साइम अयूब का भी। सलमान आगा की भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, दोनों से गेंदबाजी भी करवाई जाती है, दोनों से बल्लेबाजी की जाती है। क्या मेरे मुल्क की क्रिकेट का ये हाल हो गया है कि हमारे पास 5वां रेगुलर बॉलर ही नहीं है कि जो हम पार्ट टाइमर 2 लगा के उनसे बॉलिंग करवाएंगे? और बॉलिंग का ये हाल है जो मैंने आपको बताया कि 8 ओवर्स में 110 रन कंसीड किए। वाकई मेरे मुल्क में जो बॉलिंग जिसकी पहचान थी वो खत्म हो चुकी है, या है तो उसे मौका नहीं दिया जा रहा? है, उसे मौका नहीं दिया जा रहा। नेपोटिज्म फेवरेटिज्म की बुनियाद पर जब टीम का इंतखाब अमल में आएगा, जामी इस टीम को तो लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तान की टीम कम इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ज्यादा नजर आती है, क्योंकि इसमें बाज खिलाड़ी ऐसे जो माजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रहे, बाज खिलाड़ी ऐसे जो मौजूदा दौर में इस टीम का हिस्सा रहे। तो और फिर डोमिनेट कौन कर रहा है? हेड कोच माइक हैसन, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हेड कोच है। हनीफ मलिक जो बैटिंग कोच है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो लोग ये कह रहे हैं कि नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की वजह से कहां चला गया अब्बास आफरीदी, कहां चला गया मोहम्मद वसीम जूनियर, ऐसे से वो आकिब कहां चला गया? ऐसे बॉलर आते हैं। मोहम्मद अली को आपने मौका दिया, उसको डिस्कार्ड करके आकिब जावेद को डिस्कार्ड कर दिया। आप लेके भी जाते हैं अब्बास आफरीदी को, जो बैटिंग भी कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टीम का इंतखाब पसंद नापसंद की बुनियाद पर कर रहे हैं, मेरिट की बुनियाद पर नहीं कर रहे।
मैं ये देख रहा था वेस्ट इंडीज टीम के हवाले से कि इनकी हालत ये हो चुकी थी। लारा जैसे जो लेजेंड्स थे इनकी टीम के, उन्होंने आईसीसी की इमरजेंसी जो बोर्ड मीटिंग है वहाँ पे उनसे माली इमदाद की दरख्वास्तें डाली कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बेड़ा गर्क हो चुका है, माली इमदाद की जाए। और उस टीम ने, ये ग्रीन टीम, पाकिस्तान को 34 बरस बाद शिकस्त से दो चार किया है। वहाँ माली इमदाद मांगी जा रही है टीम के लिए, यहाँ माली इमदाद की इंतहा है और उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। मिर्ज़ा साहब, योर लास्ट फ्यू कमेंट्स सर, मेरे पास तो कुछ पूछने को नहीं रह गया। हम माली इमदाद के बजाय ये गैरी इमदाद का इंतजार कर रहे हैं, अच्छा। बजाय इसके कि ये क्रिकेट के मैदान पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। एक थे ना पाकिस्तान के हेड कोच, वो क्या कहते थे कि ये कुदरत का निजाम है। तो हाँ, कुदरत का निजाम ये नहीं कहता, वो कहता है कि मेहनत करो, अल्लाह ताला मेहनत का सिला देता एग्जैक्टली। है। और जामी बहुत ये ऐसी सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की। अल्लाह खैर करे, एशिया कप हो रहा है, T20 में हमारी परफॉर्मेंस देखें, फिर अगले बरस T20 वर्ल्ड कप है, टेस्ट मैचेस में देखें। बस इस टीम के लिए दुआ कर। बिल्कुल ठीक। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।